हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो देखते हैं कितनी आप लोगों की तैयारी है। एक और सुपर फास्ट टेस्ट करेंगे। 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 60 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, जो भी स्कोर रहता है कॉमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और रिविजन करने के लिए आप पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। सारी पीडीएफ आपको यहीं से मिलेगी। तो करें शुरुआत, फटाफट एक बार लाइक जरूर कर दो ताकि एग्जाम से पहले पहले ऐसे 100 टेस्ट है वो हम कंप्लीट कर सकें। तो करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर एक मानसी के काल में जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में निर्माण किसने करवाया था? रानी कनकावती ने करवाया था। और एक याद रखिए, जगत शिरोमणि मंदिर है कहाँ पर? आमेर, जयपुर में है। अगला क्वेश्चन है कि किस मारवाड़ शासक ने भाटियों को पोकरण बेचा था? पोकरण बेचा था राव चंद्र सेन जी ने, जो मारवाड़ के शासक थे। मारवाड़ के प्रताप जी ने हम कहते हैं। अगला एक, जैसमंद झील के सबसे बड़े और सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? सबसे बड़ा है बाबा का बागड़ा और सबसे छोटी है प्यारी। नेक्स्ट है कि राजा स्वाई प्रताप सिंह के शासनकाल में महाभारत और गीत गोविंद पर चित्र किस शैली में बने थे? तो स्वाई प्रताप सिंह जयपुर के हैं, आप जानते हैं, तो जयपुर शैली में बने थे। बी आपका सही है। अगला है कि राजस्थान का कौन सा किला है जो अपनी आकृति मयूर के समान है, जिसके कारण मयूर ध्वजगढ़ या मोर ध्वजगढ़ कहते हैं? तो ये जोधपुर का किला है जिसे मोर ध्वजगढ़ कहा जाता है। अगला है कि रणथंभौर के किस चौहान शासक का इल्तुतमिश ने दिल्ली में वध कर दिया था? तो प्रहलादन का किया था। राइट आंसर आपका सी। नेक्स्ट है कि रानी सती का विशाल संगमरमरी मंदिर राजस्थान में कहाँ पर बना हुआ है? तो झुंझुनू जिले में है। बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, निम्न में से मालखेत की पहाड़ियाँ राजस्थान के किस जिले में है? मालखेत की पहाड़ियाँ बनी हुई है सीकर जिले में। नेक्स्ट के पश्चिमी रेगिस्तान और खारे पानी की झीलें किसका अवशेष है? तेतीस सागर का अवशेष है। डी आपका सही है। अगला है कि पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? तो उन्हें अनुप्रस्थ कहते हैं। डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि राजघराने में दासों के लिए रखा जाने वाला विभाग क्या कहलाता था? उसे राजलोक कहते थे। नेक्स्ट है कि राजस्थान में 1832 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक सबसे पहले किस क्षेत्र में लगी थी? तो हाड़ौती क्षेत्र में लगाई गई थी। नेक्स्ट कि राजस्थान में राजपूत जाति में विवाह के अवसर पर चारण और भाट ढोली आदि लड़की वालों से दान दक्षिणा के लिए हट करते हैं, उस प्रथा को क्या कहते हैं? ताग प्रथा, जो कि मारवाड़ में ज़्यादा प्रसिद्ध थी। अगला है कि देवताओं की स्तुति कर गुरु के समक्ष बैठकर अक्सर ज्ञान प्राप्त करवाने हेतु कौन सा संस्कार किया जाता है? विद्यारंभ संस्कार, यानी सी आपका सही। अगला है कि वर के वधु पक्ष के घर पहुंचने पर वधु के पिता अपने संबंधियों के साथ वर का स्वागत करता है। ये प्रथा क्या कहलाती है? मधुपर्क कहलाती है। नेक्स्ट, विधवा विवाह नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? चांदकर्ण शारदा ने। डी आपका सही है। अगला है कि खड़ी हुई फसल का अनुमान लगाकर कर निश्चित करना क्या कहलाता है? कुंता कर कहते हैं। एक आपका सही। नेक्स्ट, अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है? चोगा या चुगा, यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट के निम्न में से माचिया साइप्रस नामक मुलायम घास राजस्थान में कहाँ पर? ताल छापर में, जो कि चूरू है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध है? कांकरोली का, और कांकरोली राजसमंद में। नेक्स्ट, राजस्थान के राज्य में ऊर्जाकृत कुओं की सबसे अधिक संख्या कहाँ पर है? तो जयपुर में, और कुओं से सर्वाधिक सिंचाई भी जयपुर में होती है। नेक्स्ट, मूर्ति कला के सिद्धहस्त सोमपुरा जाति के शिल्पी मूलतः कहाँ के निवासी हैं? सोमपुरा जाति के शिल्पी बांसवाड़ा के। डी आपका सही। अगला कि निम्न में से किस रियासत के हाईकोर्ट को महेंद्रराज सभा के नाम से जाना जाता था? तो मेवाड़ रियासत में। अगला कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाले पहला राजस्थानी व्यक्ति कौन था? अमरचंद बांटिया जी। नेक्स्ट, टाइगर पार्क राजस्थान, जिसमें कचीदा, धाकड़ा वन क्षेत्र, कुंडाल वन क्षेत्र, खंडार रंडाला वन क्षेत्र, ये किस अभ्यारण्य में है? ये रणथंभौर अभ्यारण्य में है। अगला एक, बीकानेर रियासत के किस शासक ने अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर उसकी दीनता स्वीकार की थी? तो कल्याणमल ने बीकानेर में दीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट, कौन सा नाम चंबल नदी का उपनाम नहीं है? तो चंद्रवती है, कामधेनु है, नित्यवाही नदी भी है, वशिष्ठी नदी नहीं है। डी आपका सही। अगला है कि नागबड़ द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया था, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? ग्वालियर अभिलेख में मिलती है। नेक्स्ट की डॉक्टर कोपेन और टिवार्थी ने राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में को किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में डिवाइड किया था? तो AW जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। और इनमें से कौन सा जोड़ा है वो गलत है? केरल गन्ना पक्षी बयान साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मरुध्यान जैसलमेर बाड़मेर में, ठीक है।
गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर में है। जो इंपीरियल सेंट ग्राउज बड़ बड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध, ठीक है, तो कोई भी गलत नहीं, डी आपका सही। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहार सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो चित्री दूसर मृत बना नहीं है, ये लो युगीन सभ्यताओं से संबंधित है, बाकी सारे तो ठीक हैं। देश का सबसे बड़ा जैन मंदिर लक्ष्मी वल्लभाचार्य बेहतर जिनालय कहाँ पर है? बेहतर जिनालय भीनमाल जालोर में है। अगला इनमें से कौन सा सही नहीं है? कोटा राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहलाती है, ठीक है। बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर, ठीक है। अजमेर को दक्षिण राजस्थान का दक्षिणी द्वार, ये गलत है। अजमेर राजस्थान का हृदय है और झालावाड़ राजस्थान का कानपुर कहलाता है, ठीक है। झालावाड़ राजस्थान का नागपुर कहलाता है, ठीक है। 2 हो जाएंगे, दोनों याद रखिए। अगला है कि BWHW से क्या मतलब है? BWHW यानी शोषक उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय भूभाग, राजस्थान के पश्चिमी भूभाग जो है। अगला है कि राजस्थान में लवणीय मिट्टी का सर्वाधिक प्रसार है जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर में। मरुभाषा का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर मिलता है? सबसे पहले उल्लेख कुल्यमाला ग्रंथ में, जिसमें 18 देसी भाषाओं का जिक्र था, जिसमें एक मरुभाषा भी थी। उदोतन सूरी ने इसकी रचना की थी। सावन भादो महल किस दुर्ग में है? भी ये बने हुए शाहबाद दुर्ग में, 3 आपका सही। अगला कि चंबल नदी के किनारे निर्मित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर दुर्ग कौन सा है? तो शेरगढ़ का दुर्ग, जो कि धौलपुर में है। कुंभ थाना किस दुर्ग का दूसरा नाम है? कुंभ थाना सिवाना दुर्ग का नाम है, जो कि हल्देश्वर पहाड़ी बाड़मेर में है। अगला कि सरिस्का में स्थित कांकनवाड़ी का किले का निर्माण किसने कराया? सरिस्का अलवर में कांकनवाड़ी के किले का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने, 2 आपका सही। झालापाटन में नौलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो ये पृथ्वी सिंह ने रखी थी, 3 आपका सही है। याद रखेंगे नौलखा दुर्ग है कहाँ पर? झालापाटन, झालावाड़ में है। अगला कि मीणा जाति में पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? तो पटेल कहलाता है। 42 की सैरिया जाति के लोकप्रिय देवता कौन है? सैरिया जनजाति के लोकप्रिय देवता है तेजाजी, 12 जिले में। अगला कि सांझी त्योहार किससे संबंधित है? सांझी का त्योहार है कुंवारी कन्याओं से, यानी 3 आपका सही। अगला कि राम सैनी संप्रदाय में रेण शाखा के प्रवर्तक कौन है? रेण शाखा के प्रवर्तक हैं दरियावजी, यानी 4 हो जाएगा सही। अगला एक चौहान वंश की कुलदेवी बता दीजिए। चौहान वंश की कुलदेवी कौन है? शाकंभरी माता, जिनका मंदिर सांबर झील के किनारे पे बना हुआ है। अगला इस सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा, जहाँ पर चौथ माता का मंदिर भी है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चौथ का बरवाड़ा है सीसा जस्ता, जिसे हम जुड़वा खनिज भी कहते हैं। अगला है कि मेवाड़ के किस महाराणा ने बूंदी का नकली किला मिट्टी का बनवाकर जीता था? और ये राणा लाखा ने जीता था, जिनके टाइम पर जावर माइंस भी निकली थी। और मारवाड़ के किस शासक के समय 1593 में मलिनाथ पशु मेले की शुरुआत हुई थी? तो ये मोटा राजा उदयसिंह के टाइम पर। मलिनाथ पशु मेला लूनी नदी के किनारे बढ़ता है और थार पार का नस्ल का क्रय विक्रय ज़्यादा होता है। कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? बिंदोला है, गठजोड़ा है, डावरिया है, नागल नहीं है। नागल प्रथा गृह प्रवेश से संबंधित है। राजस्थान में पैरों की अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो इनमें से बिछिया है, जो पैरों की अंगुलियों में पहनते हैं, तो राइट आंसर आपका बी है। नेक्स्ट, राजस्थान में सागड़ी प्रथा क्या है? सागड़ी प्रथा को ही हाली प्रथा कहते हैं। 1961 में सागड़ी निवारण अधिनियम बना था, तो 3 आपका सही। राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं मिसल, यानी 3 आपका सही। अगला है कि मान्य 16 संस्कारों में से कितने संस्कार शिशु के जन्म से पहले किए जाते हैं? तो 3 संस्कार होते हैं जो शिशु के जन्म से पहले, गर्भाधान, पुष्पन और सीमांतोन्नयन संस्कार। अगला है कि बारात जाने के बाद पीछे से वर पक्ष के घर में रात को महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले गीत और खेल को क्या कहते हैं? तो टूंटिया कहलाता है, डी आपका सही। अगला है कि निम्नलिखित में से पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो पुरुष कौन सा आभूषण पहनते हैं? इनमें से मुर्गियां पहनते हैं, सी आपका सही। अगला है कि इनमें से पैर के पहने जाने वाले आभूषण बता दीजिए कि इनमें से कौन सा जोड़ा पैर में पहने जाने वाले आभूषणों का है? तो टनका है, हिरनी है, पेजनी है, यानी 1 आपका सही। नेक्स्ट, रखड़ी आभूषण शरीर के किस अंग में पहनते हैं? भी रखड़ी आभूषण पहना जाता है सिर पर, यानी डी आपका सही। अगला है कि निम्नलिखित में से सिर पर पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो बोर या बोरला सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है, यानी 1 आपका सही। और अगला है कि केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्था है, वो कहाँ पर है? केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्था अविकानगर टोंक में, यानी डी आपका सही। और अगला है कि अदरक और हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है? सर्वाधिक उत्पादन होता है उदयपुर में, यानी डी आपका सही। तो आपने 60 में से कितने सही किए हैं? फटाफट कमेंट करके बताओ। और जिसने भी लाइक नहीं किया है, फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आपका सहयोग रहा तो ऐसे ही हम कंटिन्यू 100 टेस्ट जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं एग्जाम से पहले। और याद रखिए, रात को डेली 8 बजे हमारी एक टेस्ट सीरीज होती है लाइव, टॉपिक वाइज, यानी कोई भी एक टॉपिक पर हम टेस्ट करते हैं।
तो 8 बजे आप डेली ज्वाइन करें ताकि एग्जाम से पहले पहले पूरे सिलेबस का रिवीजन हो जाए। और पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। सारी पीडीएफ आपको यहीं से मिलेगी, तो वहाँ से पीडीएफ ले लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। लाइक शेयर आप जरूर कर दीजिएगा ताकि रोजाना इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज हम बनाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।